उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 15 जून यानी कल लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यूपी पुलिस की भर्ती चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से अतिथि में शामिल होंगे। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के इतिहास पुलिस विभाग की सबसे बड़ी अभ्यर्थियों में से मानी जा रही है। इस बार कुल 60,244 अभ्यर्थियों के चयन हुआ है, जिसमें 12,048 महिलाएं भी शामिल। इसमें न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि पुलिस विभाग में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। प्रदेश में सभी जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को बसों के जरिए लखनऊ लाया जा रहा है। इस पूरी यात्रा में पुलिस सुरक्षा और अधिकारियों की निगरानी दी जा रही है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरीके से कोई परेशानी न हो। समारोह में केवल चयनित अभ्यर्थियों की ही आमंत्रित किया गया और उनके लिए लंच की भी विशेष व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। पुलिस भर्ती की सबसे कड़ी और एक बड़ा कदम। सरकार का मानना है इससे न केवल रोजगार में कम बल्कि अपराध में नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। इस बड़ी भर्ती के बाद चयनित अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। वे काफी समय से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। वे अब अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे बड़ी भर्ती से न केवल हजारों युवाओं को भविष्य संवारेगा, बल्कि राज्य में कानूनी व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक बना है। मैं अंजला खान, शी न्यूज, लखनऊ। रात को फाउंडेशन के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की कक्षाओं में जिन बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं उनका सम्मान समारोह है। साथ ही साथ उन बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट आए हुए हैं। वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जज हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंक के मैनेजर्स भी हैं, वकील भी हैं। तो वो सब अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी इन बच्चों को साझा करेंगे, ताकि वो बच्चे भविष्य में उसकी तैयारी कर सकें। और अगर उन्हें कहीं किसी तरह की कोई असुविधा है या कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो लक्ष्य फाउंडेशन की टीम को प्रोवाइड करेगी। कुल कितने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है? हमारे पास यहाँ उत्तर प्रदेश से, पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से 300 से अधिक बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। उन बच्चों का सम्मान होगा। साथ ही साथ जो लोग नए नौकरियों में सेलेक्ट हुए हैं या खेलों में या सिनेमा में जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया, उनका सम्मान भी इस कार्यक्रम में होगा। थैंक यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई प्रज्ञा का कमाल। तकनीकी शिक्षा में नवचल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटीआई अलीगंज में एआई प्रज्ञा नाम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विशेष सचिव आईटी एवं इंटेलिजेंस विभाग राज्य सेंटर FRI गवर्नेंस नेहा जैन एवं प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने किया। एआई प्रज्ञा का आयोजन वन एवं वन संस्था के सहयोग से किया गया। नेहा जैन ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा एवं तकनीक में दक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से भविष्य में नौकरियां अच्छी करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि इस तरह के नए प्रशिक्षण प्रदेश में आईटीआई संस्थानों में संचालित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को लाभ मिल सके। राजकुमार यादव ने कहा कि एआई प्रज्ञा कार्यक्रम से छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का मौका मिलेगा और रोजगार के लिए नए साधन मिलेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए एक काफी सुनहरा अवसर है और एक काफी सुनहरा प्लेटफॉर्म है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, शी न्यूज, लखनऊ। हम खड़े हैं इस समय हाथरस रिजर्व पुलिस लाइन के ग्राउंड में, जहां से कुछ ही देर में पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने के लिए लखनऊ रवाना किया जाएगा। आपको बताते चलें कि हाथरस जनपद से 1017 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में नियुक्त हुए हैं, जिसमें से 817 युवक हैं और 217 युवतियां हैं, जो हाथरस जिले से सेलेक्ट किए गए हैं। आज पुलिस लाइन से इन 1034 को लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा, जहां माननीय मुख्यमंत्री 15 जून को इनको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। पुलिस अधीक्षक हाथरस के द्वारा यहां से 22 बसों के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को लखनऊ के लिए रवाना किया जा रहा है। प्रत्येक बस में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक मेंटोर, सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी और एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी लड़कियों की बस में और पुरुष पुलिसकर्मी लड़कों की बस में नियुक्त की गई हैं। साथ ही साथ बस में मेडिकल स्टाफ और खाने पीने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है।
अब से कुछ ही देर में इन सभी बसों को एक साथ 22 बसों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को ब्रीफ करते हुए बताया गया है कि रास्ते में अनावश्यक कहीं बसों को न रुकवाएं और ना ही रास्ते में से कोई भी खान पान की चीज़ न लें, हो सकता है कि वह आपके लिए नुकसानदेह हो। सभी अभ्यर्थियों के लिए रास्ते के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सभी बसों में कर दी गई है और कुछ ही देर में पुलिस अधीक्षक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन सभी को लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। शाम तक सभी अभ्यर्थी बसों के द्वारा लखनऊ पहुंच जाएंगे। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ बसों से पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जो इन पहुँचने वाले अभ्यर्थियों के लिए वहाँ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। मैं दीपेश भारद्वाज, कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ, हाथरस। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मूल विद्यालय में वापसी का रास्ता साफ कर दिया, जिससे करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों को राहत मिली। अपने घर के पास रहकर शिक्षण कार्य कर सकें। जो शिक्षा मित्र ग्राम सभा के चयनित थे, लेकिन पंचायत चुनाव के समय उनके मूल ब्लॉक में 80 से 100 किलोमीटर दूर स्थानांतरण दूसरे विद्यालय में कर दिया गया था, वे अपना अपने विद्यालय में तैनात किए जाएंगे। राज्य सरकार ने जनवरी को शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी में संबंधित आदेश जारी किया। इस आदेश पर विस्तृत कार्यक्रम करने के स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने शासन से अनुमति मांगी। शासन ने प्रथम चरण से परिषद प्राथमिक विद्यालय के कार्यकर शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय में समायोजन स्थानांतरण की अनुमति दी। इससे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों में बड़ी राहत देखने को मिल रही है। मैं अंजुला खान, शी न्यूज़ लखनऊ। मैं जिंदा हूं साहब, मेरा पोस्टमार्टम रुकवा दीजिए। ये सुनकर एसीपी घाटमपुर चौंक गए। हाँ, ये मामला है उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर कस्बे का, जहां पर एक शख्स थाने में गया और बोला कि साहब मेरा पोस्टमार्टम रुकवा दीजिए। दरअसल बृहस्पतिवार को एक शव घाटमपुर के इंदुरुक गांव के पास मिला था, जिसकी शिनाख्त के लिए व्हाट्सएप पर फोटो डाली गई। शिनाख्त की पहचान अजय संखवार की बहन ने अपने भाई के रूप में की। जानकारी के मुताबिक बहन ने कहा कि पैंट और शर्ट मेरे भाई के कपड़ों से मैच कर रहा था और शक्ल मिल रही थी। इसके कहते ही पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने अजय संखवार नामक शख्स के नाम से अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पर अब पुलिस चाक चौबंद हो गई है और शिनाख्त के लिए पुनः चालू हो गई है। आरएसएस में खड़ा हूं और यहां पर एक सड़क का पुनर्निर्माण चल रहा है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ग्रामीण इस सड़क को उखाड़ रहे हैं अपने पैरों से और ये सड़क उखड़ती जा रही है। इस सड़क को बने हुए अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते होंगे कि इसकी ये दशा है। ग्रामीणों ने बाकायदा वीडियो बनाया सड़क का पुनर्निर्माण का और इन्होंने वायरल किया, अधिकारियों तक को भेजा, लेकिन कोई अधिकारी इनकी समस्याओं को पूछने वाला नहीं है, कोई इस पर बात करने वाला नहीं है। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस सड़क का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और पुनर्निर्माण का मतलब ये होता है कि सड़क को फिर से उसी दशा में लाना जिस दशा में वो थी, यानी कि नए तरीके से मटेरियल पड़ेगा, नए तरीके से रोलरिंग की जाएगी, नए तरीके से एडी होगा और तमाम वो चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए जो है एक अच्छी गुणवत्ता की सड़क इन ग्रामीणों को सौंपी जा सके। लेकिन बलरामपुर ज़िले का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ को अधिकारी और जो ठेकेदार होते हैं वो चारागाह समझते हैं। बलरामपुर ज़िले में बनने वाली इस तरह की तमाम सड़कें हैं जहाँ पर कमोवेश इसी तरह का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि इस तरह से जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो न केवल बरसात के बाद या बरसात के दौरान ही पूरी तरह से टूट जाएंगी, बल्कि तमाम तरह की समस्याएं भी होंगी। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद अधिकारी किस तरह से अपने पक्ष को रखते हैं और किस तरह से इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाते हैं। बहरहाल हमने अधिशासी अभियंता बलरामपुर प्रांतीय खंड से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ना तो हमारा फ़ोन उठाया, ना ही हमने जो उन्हें वॉइस मेल भेजा था उसका ही उन्होंने कोई जवाब दिया। अब देखना होगा कि शैलेंद्र राय जो यहाँ के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हैं वो किस तरह से अपना जवाब उच्च अधिकारियों और अपने विभाग के मंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस ज़िले में तमाम सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और कमोवेश घटिया क्वालिटी का निर्माण और सड़कों में भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए।
उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी, आसमान से आग बरस रही है और हीट वेव के थपेड़ों से लोग परेशान। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका, जिसमें आगरा, झांसी, बांदा, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल। इन जिलों में हीट इंडेक्स 49 से 50 डिग्री तक पहुंच गए, जो आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड के जैसे जिलों में जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, कौशाम्बी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि पूर्वी यूपी के जिलों में जैसे गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, मऊ, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच में येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तापमान 41 से 45 डिग्री बीच दर्ज किया गया है। गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। हीट स्ट्रोक, डायरिया, स्किन संबंधित समस्या, जुकाम, बुखार के मामले तेजी से बढ़े। बलरामपुर अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में 1600 से अधिक मरीज पहुंच चुके और अस्पतालों में बेड पूरी तरीके से भर चुके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया। कोल्ड रूम और ORS काउंटर और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय की गई हैं। प्रशासन ने सड़क पर छिड़काव और कूलिंग पॉइंट बना रखे हैं। पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आज से एक नए मौसमी सिस्टम बनाने की संभावना है, जिससे मानसून की गति बढ़ेगी। 15 जून से उत्तर प्रदेश में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। अगले 48 घंटे तक गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच ना निकले। खूब पानी पिए, हाइड्रेट रहें, हल्के कॉटन कपड़े पहने। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भीषण गर्म और हीट वेव का दौर जारी है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मानसून की गति बढ़ने से मौसम में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। घर से बेवजह ना निकले, हाइड्रेट रहें। और वहीं अगर हम बात करें स्कूलों की छुट्टी 30 जून तक के कर दिए। 1 जुलाई से स्कूल खुलने की संभावना जताई जा रही है, अगर गर्मी कुछ कम रही तो। मैं उजाला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। मेरठ के गांधीबाग के पास एक खंडर में जिस अज्ञात महिला की निर्वस्त्र लाश मिली थी, आज उसकी पहचान कुंसावली निवासी मोनी के रूप में हुई। मोनी की शादी 8 वर्ष पूर्व खतौली के गगनपुर गांव निवासी टिंकू से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि मोनी होली पर अपने घर से लापता हो गई थी, जिसकी खतौली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और उसको लगातार हर जगह ढूंढने का प्रयास भी किया गया। लेकिन मोनी मेरठ के घंटाघर पहुंची और यहां पर एक रिक्शा चालक करतार सिंह से मुलाकात हुई। करतार सिंह को मोनी से प्यार हो गया और दोनों ही साथ रहने लगे। करतार सिंह रिक्शा चलाकर जो भी कुछ कमाता था, उससे मोनी और करतार सिंह का गुजर बसर चल रहा था। करतार सिंह और मोनी सड़क पर ही रात गुजारते थे। धीरे धीरे मोनी को नशा सहित बुरी आदतों की लत लग गई, जो करतार सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था। करतार सिंह ने पहले तो कई बार मोनी को समझाया, लेकिन मोनी नहीं मानी। इस बार तो मोनी कुछ दिनों के लिए करतार सिंह के संपर्क से भी बाहर हो गई और जब एक रात वापस आई तो काफ़ी नशे में थी। तभी करतार सिंह रात को 12 बजे उसे अपने रिक्शे में घुमाने के बहाने गांधी बाग के पास एक खंडर में ले गया, जहां नशे में धुत मोनी से करतार सिंह ने संबंध बनाए और चेहरे पर ईंट से वार कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने करतार सिंह देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या और भी बढ़ गई। अब तक के कोरोना के नए वेरिएंट में देश में 77 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 21 मौतें महाराष्ट्र में। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते एक हफ्ते में 30 लोगों की मौत दर्ज की गई है। देश के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरला से सामने, जहाँ 615 मरीजों का इलाज। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 4 कोरोना के नए मामले दर्ज किए। KGMU में उनका इलाज चल रहा है, जबकि 2 अन्य मरीजों अस्पताल में ही रखा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और इससे संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को लगातार सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। मैं उजाला खान, सी न्यूज़, लखनऊ।